हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं और जिसका नाम है व्यवसाय के उद्देश्य। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि व्यवसाय क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वाणिज्य क्या है। तो अब हम देखेंगे कि व्यवसाय के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने व्यवसाय ऑलरेडी देख लिया है, हम देखेंगे कि उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होते हैं, ये इस तरीके के केंद्र बिंदु होते हैं जिनके चारों ओर एक व्यवसाय के सारे कार्य जो हैं वो किए जाते हैं, इन्हीं को ध्यान में रख के किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग आपको ये कहें कि भाई आपको जो है वो 10th क्लास में जब आपने शुरू की थी तो आपका क्या उद्देश्य था, तो आप ये कहेंगे कि जी हमारा उद्देश्य था 90% अंक प्राप्त करना। तो इसी तरीके से व्यवसाय के भी कुछ उद्देश्य होते हैं। वैसे हमें नॉर्मली अगर बताया जाता है जब भी, तो हम डेफिनेशन में भी ये पढ़ते हैं कि व्यवसाय का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। बिना लाभ के कोई भी व्यवसायिक इकाई, कोई भी बिजनेस की यूनिट जो है वो जीवित अधिक समय तक नहीं रह सकती। लेकिन बिल्कुल अनिवार्य है कि व्यवसाय में जो है वो लाभ तो हो, क्योंकि उसी के लिए उसको स्थापित किया जाता है। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सिर्फ लाभ ही हमारा उद्देश्य है और कोई उद्देश्य व्यवसाय का नहीं है। व्यवसाय जो है, एक व्यवसाय की इकाई जो है वो एक समाज में जन्म लेती है, वहीं से अपने आप को जीवित रखने के लिए सभी प्रकार के संसाधनों को प्राप्त करती है। अतः व्यावसायिक इकाई का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि वो सामाजिक उत्तरदायित्व को भी अपना एक उद्देश्य बनाए। तो आइए अब हम देखते हैं कि व्यवसाय के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो उद्देश्य होते हैं इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोगों को व्यवसाय में करना क्या है। क्या हमें अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना उद्देश्य है, या हमारे जो मार्केट का हिस्सा है, हम अपने बाज़ार में कितनी हिस्सेदारी रखते हैं उस हिस्से को बढ़ाना हमारा उद्देश्य है, या फिर कुछ और है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये उद्देश्य उस ओर संकेत करते हैं कि जहाँ व्यवसायी अपने कार्य के बदले प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है हल्का सा कि व्यवसाय के उद्देश्य क्या हैं। तो अब हम इसको आगे चलते हैं और इसमें अब देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूँगी कि व्यवसाय के जो उद्देश्य एक हमने लाभ कहा है, वो लाभ होता क्या है। देखिए, लाभ का मतलब है जब आपके जो खर्चे हैं व्यवसाय के, दो तरीके की पैसे जो हैं वो लगते हैं, एक होते हैं खर्चे और दूसरी होती है आय। जब आपकी व्यवसाय की आय अधिक हो जाती है और खर्चे कम होते हैं तो आपका व्यवसाय जो है वो लाभ कमाता है। तो जो लाभ को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब होता है? जब आपकी इनकम जो है वो एक्सपेंसेस से अधिक हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, एक्सपेंसेस होते हैं खर्चे, जब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और इनकम कम होगी तो आपको प्रॉफिट की जगह क्या हो सकता है? लॉस भी हो सकता है। लॉस का मतलब होता है नुकसान। ठीक है, तो हम लोग लाभ को कहेंगे कि जब हमारी जो आय है वो हमारे व्ययों से, व्यय यानी खर्चे, उनसे अधिक हो जाती है तो हम उसको लाभ कहते हैं। इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि मतलब समाज के प्रति व्यावसायिक इकाई की क्या जिम्मेदारी बनती है। देखिए, समाज क्या है भाई? समाज से ही व्यावसायिक इकाई को जो है वो मानव संसाधन प्राप्त होते हैं। समाज से ही उसको भूमि, जिस पे उसको लगाया जाता है, वो भूमि प्राप्त होती है। समाज के लोग ही उद्यमी होते हैं जो उस व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। तो और जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, वो सब कुछ समाज से ही उसे मिलता है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है जो कुछ भी समाज से व्यवसाय ने प्राप्त किया है उसके बदले में समाज को वो कुछ दे।
ठीक है। तो अभी हम इसको आगे भी एक टॉपिक देखेंगे जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व को के बारे में कहा गया है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व में मतलब समाज के लोगों को या कस्टमर को, ग्राहकों को उचित दाम पर अच्छे उत्पाद प्राप्त कराना, अच्छे प्रोडक्ट दिलाना। हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल किसका उत्तरदायित्व है? व्यावसायिक यूनिट का उत्तरदायित्व है। तो हम ये नहीं, अब यहाँ पर एक और बात यहाँ पर देखिए, इन्होंने क्या कहा है? लागत से आगम का आधिक्य लाभ कहलाता है। लागत से आगम का आधिक्य, दैट मीन्स जितना पैसा आपने लगाया है और जितना पैसा आपको वो लगा के वापस मिला है, आय हुई है, वो अगर आपकी आगम अधिक है, आय अधिक है, तो वो लाभ हो जाएगा। लागत अधिक है तो वो नुकसान हो जाएगा। तो लाभ के विभिन्न कारणों से व्यवसाय एक आवश्यक उद्देश्य माना जाता है। भाई लाभ को ही क्यों? भाई अगर आप एक बिजनेस के स्टूडेंट्स हो, आपको हम कहेंगे कि बताओ बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे कि लाभ है, प्रॉफिट मेकिंग है। अब लाभ क्यों ज़रूरी है लाभ? तो आप यहाँ पर ये अगला जो आपका टॉपिक है इसको आप लोग देखेंगे कि लाभ क्यों ज़रूरी है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है, यह व्यवसाय के लिए आय का स्रोत है। जब तक आपके व्यवसाय में आय नहीं होगी तो आप भविष्य का उत्पादन के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्या आप कभी सकते हो कि पैसा आप लगाते रहें उसके बदले में आपको ना मिले? नहीं, जब आपको पैसा मिलेगा, आय होगी, तभी तो आप अपने व्यवसाय में पैसा लगाओगे। तो सबसे पहले तो वो आय का स्रोत है। क्या है? लाभ, कि भाई लाभ को विभिन्न कारणों से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। दूसरा कह रहे हैं, यह व्यवसाय के विचार के लिए आवश्यक वित्त का स्रोत हो सकता है। जो भी हम लोग जिस भी चीज़ का व्यवसाय कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसके लिए जितने भी पैसे हमें चाहिए वो हमें लाभ से ही मिलते हैं। व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का द्योतक होता है। ये हमें बताता है जिसको जितना लाभ ज़्यादा होगा हम समझ जाएंगे कि वह व्यवसाय उतना ही अच्छा चल रहा है। अगर नुकसान हुआ तो हम कह सकते हैं कि क्या कोई व्यवसाय अच्छा चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर कि भाई कार्य अच्छे से चल रहा है, कुशलता से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस बात का ज्ञान हमें इस चीज़ से पता चलता है कि व्यवसाय में लाभ कितना हो रहा है। अधिक लाभ तो अधिक अच्छा कार्य चल रहा है, और अगर लाभ नहीं है तो कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। और नेक्स्ट ये कह रहे हैं, यह व्यवसाय का समाज के लिए उपयोगी होने की स्वीकृति भी हो सकता है। मतलब यह बताता है कि व्यवसाय जो है वो समाज में स्वीकार कर लिया गया है, तभी उसको लाभ होगा। अगर किसी व्यवसाय को समाज जो है वो स्वीकार नहीं करेगा तो लोग उसके पास पैसा देने, सामान खरीदने या कुछ और काम करने वहाँ पर जाएंगे नहीं। तो कोई व्यवसाय समाज में कितना लोकप्रिय है यह भी उसके लाभ से हमें ज्ञान हो जाता है। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो ये कह रहे हैं, यह एक व्यावसायिक इकाई की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। प्रतिष्ठा का मतलब होता है गुडविल, ख्याति, अच्छा नाम। तो किसी को अगर बहुत अधिक, देखिए अगर हम ये कहें कि आप बताइए आपके आसपास में सबसे अच्छी दुकान कौन सी है, तो नॉर्मली हमें पता होता है कि हमारे आसपास की दुकान ये वाली बहुत चल रही है, ये वाली दुकान बहुत चल रही है कि मतलब उस पर ग्राहक ज़्यादा जाते हैं, यानी लोगों के दिमाग में उस पर्टिकुलर दुकान की एक अच्छी छवि है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसको दुकान को ज़्यादा लाभ होता है, हम ये मानते हैं कि उसकी प्रतिष्ठा भी उतनी ही होती है। ठीक है, तो ये सारे कार्य, इन सारे कारणों की वजह से हम लाभ को क्या कहते हैं कि भाई लाभ जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्यवसाय का। जब भी आप व्यवसाय के बारे में लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे कि लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई आर्थिक क्रियाएं ही व्यवसाय कहलाती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हम लोगों ने अभी ये स्टडी किया। अब इसमें एक और बात यहाँ पर एक आगे कह रहे हैं कि फिर भी एक अच्छे व्यवसाय के लिए केवल लाभ पर बल देना तथा दूसरे उद्देश्यों को भुला देना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर कोई व्यवसाय है वो सिर्फ ये देखे कि भाई हमें सिर्फ लाभ कमाना है, उससे चाहे हमारी सोसाइटी का, समाज का नुकसान हो, उनको कितना भी कष्ट पहुँचे, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा अगर कोई व्यवसाय सोचेगा तो वो ज़्यादा दिन तक, अधिक दिन तक
जो है वो समाज में रह नहीं सकता है, उसको खतरा हो सकता है, लोगों के मन में उसके प्रति जो है वो क्रोध उत्पन्न हो सकता है कि ये तो पैसे पैसे कमाने का है, समाज को इतना नुकसान हो। तो फिर यहाँ पे जो हमारे ग्राहक होते हैं और दूसरे कर्मचारी होते हैं, उनके मन में उस पर्टिकुलर व्यावसायिक इकाई के लिए नेगेटिविटी आ जाती है। तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य को नहीं, अपितु हमें दूसरे उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। अब वो ये भी कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से सिर्फ लाभ ही कमा रहे हैं तो उससे क्या होता है कि शोषण, यानी विभिन्न वर्गों का शोषण भी हो सकता है उसमें, चाहे फिर कर्मचारी आ गए, चाहे फिर आपके जिन्होंने आपके व्यवसाय में पैसा लगाया है वो लोग आ गए, एक्सेट्रा। अब हम लोग यहाँ पर अगला जो ये है, यहाँ पर यहाँ देखेंगे हम लोग कि जस्ट अ वेट, हाँ, कि उन्होंने वो ये समझने लगते हैं समाज के लोग, अगर सिर्फ लाभ कमाता है तो कि ये जो व्यवसायिक है, ये व्यवसाय जो है वो दुराचरण, मतलब बहुत अच्छा आचरण नहीं कर रहा है, सिर्फ लाभ कमा रहा है, तो इसकी वजह से उनका जो भी धंधा है वो बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, चौपट हो सकता है। ठीक है ना। तो इसकी वजह से सिर्फ लाभ कमाना ही उद्देश्य नहीं, और उद्देश्य भी व्यवसाय के होने चाहिए जिसमें कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर हम कहेंगे कि आपका जो है वो सामाजिक उत्तरदायित्व होना बहुत ज़रूरी है।